बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत फाइन स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट आर द फाइन स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय फाइन स्ट्रक्चर। ये जो आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसके जो कोणीय संवेग के जो घटक हैं उनको इस चित्र के द्वारा शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। 2l+1 इनके ये मान हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को अपन आज के इस वीडियो सत्र में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक जो लिया है, इस टॉपिक में इलेक्ट्रॉन युग्मन क्या होता है, ठीक है, यानी कि स्पिन, ऑर्बिट कपलिंग एंड क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। यानी फाइन स्ट्रक्चर को पढ़ें उससे पहले ये चीज़ समझना चाहते हैं कि जैसे आपको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक वृत्ताकार लूप में चक्कर लगा रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन चूंकि एक आवेशित कण है इसलिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। केंद्र पर कक्षक का जो केंद्र है, जो नाभिक है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र B क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। और कोई वृत्ताकार जो धारावाही लूप जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो धारावाही लूप की तरह होगा वो। और धारावाही लूप जब होता है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण भी होता है। एक सिरे से आप देखेंगे तो आपको वो एन पोल की तरह दिखाई देगा। अब जब उस लूप के आप अपोजिट साइड से देखेंगे उसको, तो धारा उसके विपरीत प्रवाहित आपको शो होगी और वो एस सिरे की भांति आपको शो होता है। ये सभी सारी प्रारंभिक बातें हैं जिनको अपन पहले किया करते हैं। जस्ट एक रिमाइंड के लिए काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। तो एक धारावाही लूप यानी जो कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एक धारावाही लूप की तरह होता है। और धारावाही लूप के ऊपर से देखने पर वो एन सिरे की भांति होता है और विपरीत दिशा में देखने पर वो एस सिरे की भांति होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक धारावाही कक्षक जो होता है धारावाही लूप की तरह होता है और जिसके दो ध्रुव होते हैं, दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, एन और एस। यानी द्विध्रुव होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। द्विध्रुव आघूर्ण का जो चिन्ह है वो कैपिटल M है या म्यू है। तो अगर जैसे आप कैपिटल म्यू से लिखें इसको या M से लिखें तो M बराबर क्या होता है I बराबर क्या होता है, यानी व्हाट इज द करंट इज इक्वल टू, यानी एक चक्कर लगाने में वो T समय लेता है तो E/T आवेश बटा टाइम। और एक क्या है, लूप का क्षेत्रफल, कक्षक का क्षेत्रफल, माना जो कक्षक है उसकी त्रिज्या R है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। तो E/T πr²। और 1/T क्या होता है, F फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, EF πr² हो गया। EF πr² में आप 2 का भाग लगा दें, अपनी तरफ से 2 का गुणा, 2πf होगा एक साथ। 2πf को एक साथ अगर आप लिखेंगे तो ये ओमेगा हो सकता है। और ओमेगा आप देखेंगे E ओमेगा हो गया, ये r²/2। अगर m का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे आप अगले स्टेप में देख पा रहे होंगे, तो ऊपर mr² यानी m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, r उसकी त्रिज्या है नाभिक से, तो ये I बराबर mr², उसका जड़त्व आघूर्ण हो गया इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति, E ओमेगा I हो गया बटी 2m। और I ओमेगा बराबर J होता है, यानी जो कोणीय संवेग होता है J बराबर क्या होता है I ओमेगा। तो आपने E को तो E रहने दिया, I ओमेगा को क्या लिख दिया है इसमें J, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और बटे 2m चलाई आ रहा है। J क्या है, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। M क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, किसका, लूप का, लूप यानी धारावाही लूप का। धारा किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से नाभिक के चारों ओर कक्षक में। तो E यानी E पर आवेश अगर लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो माइनस होता है, तो -E/2m/J। और अगर आप किसी भी स्पिन के लिए यूज़ करेंगे, चूंकि स्पिन के कारण से भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो सकता है, तो स्पिन के S पर स्पिन के कारण से होते हैं, इसमें एक गुणांक डाल देते हैं -GS, E/2m/S देख पा रहे होंगे। GS का मान अगर निकालें, अगर रखना चाहें आप, तो 2 के बराबर होता है, सैद्धांतिक मान है, ड्राग के इक्वेशन से इसको निकालते हैं। अगर 2 को 2 रख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा,
ई अपॉन एम रह जाएगा नीचे, और एस ये आप देख पा रहे हैं एम एस। अगर जड़ घटक निकालेंगे इसका, चूँकि जड़ घटक निकालने की थोड़ी प्रवृत्ति रहती है, इसलिए माइनस ई अपॉन एम एस जेड हो गया। और एस जेड में अगर आप देखेंगे एस जेड माइनस ई अपॉन एम, एस जेड का जो मान होता है एच क्रॉस एच अपॉन 2 का पूर्ण एन एच अपॉन 2 जो होता है, तो एच अपॉन 2 को तो एच क्रॉस लिखते हैं, तो एन का मान यहाँ पर स्पिन के लिए हाफ होता है एस का मान, तो हाफ एच क्रॉस एस जेड का मान हो गया। इसको रखने के बाद एम यानी ई एच अपॉन आप देख पा रहे हैं 2m, इसका यानी एच क्रॉस तो एच क्रॉस हो गया, ई अपॉन 2m प्लस माइनस हो गया, ये इसको म्यू भी कहते हैं, इसका मान इतना आता है। ये थोड़ा सा एक आइडिया अपने दिमाग में हो तो अपने को थोड़ा सा पढ़ने में सुविधा रहती है। अब इस पर आते हैं वापस स्पिन पर, कि होता क्या है कि जब कोई परमाणु है और इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय गति है उसे चुंबकीय आघूर्ण को, जैसे मैंने अभी m लिखा था वो म्यू एल से लिखा गया है, म्यू एल से लिखा जा रहा है, उसको म्यू एल है। और इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन है यानी इसको हिंदी में प्रचक्रण कहते हैं, के कारण से माना प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस है। दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण हो गए, कक्षीय गति के कारण से म्यू एल और स्पिन के कारण से म्यू एस। ठीक है, इन दोनों में जब अन्योन्य क्रिया होती है, जब म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, या हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, प्रचक्रण कक्षा युग्मन, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं। क्लियर। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये नाविक है, नाविक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण से नाविक पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर थोड़ा सा इसके विपरीत सोच के देखें कि अपन का जो प्रेक्षक है वो इलेक्ट्रॉन तो स्थिर मान लो आप, तो नाविक चक्कर लगाता हुआ मानेंगे आप, तो नाविक के कारण से जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है उस पर नाविक के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो माना क्या है, बी है, बी उत्पन्न हो रहा है। चूंकि आपको पता है कि बी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती किसके होता है, चुंबकीय आघूर्ण के होता है, बी इज प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, ये पहले भी छोटी क्लासों में भी देख चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति पर अनुभव किए गए चुंबकीय क्षेत्र बी तथा इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस में क्या होगी, अन्योन्य क्रिया होगी। इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पर इसकी स्पिन हो रही है, यहाँ पर स्पिन के कारण से चुंबकीय आघूर्ण क्या है, म्यू एस है, और नाविक की गति के कारण से यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होगा, जिसके कारण से दोनों में अन्योन्य क्रिया होगी। और इलेक्ट्रॉन की जो इस अन्योन्य क्रिया के कारण से इलेक्ट्रॉन की जो अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, U बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होगा, माइनस म्यू एस डॉट बी। ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय ऊर्जा का जो मान होता है वो सभी को पता हो, जिसको U लिखते हैं, और U बराबर क्या होता है, स्मॉल p डॉट ई। यानी विद्युत क्षेत्र में अब सभी ने देखा होगा कि U बराबर क्या होता है, माइनस p डॉट ई, द्विध्रुव के कारण से उसकी, यानी ये आप साथ साथ मैं बताता जा रहा हूँ आपको कि U बराबर क्या होता है, माइनस p क्या द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो म्यू। E क्या होता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर E अपना क्या है, विद्युत क्षेत्र B आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो म्यू बन जाएगा, और डॉट ये E की जगह क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो इन जनरल रूप से मोटा मोटी रूप में U बराबर क्या बन जाएगा, म्यू चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, P की तर्ज पर म्यू आ जाएगा, और विद्युत क्षेत्र की तर्ज पर क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, जब अपन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं तब। और इस U को यहाँ पर, चूंकि स्थिति ऊर्जा को U से लिखते हैं अमूमन, अपने पहचान में रहती है, लेकिन इसको यहाँ से किताब के अनुसार देखेंगे अपन, जो पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं उसके अनुसार अगर चले अपन, तो ये इसको इसी चुंबकीय U को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये E से लिखा गया है, ये आप देख पा रहे हैं ये E है। ये E थोड़ा सा मैं और आपको पास दिखाऊं, ये जो आप देख पा रहे होगे ये म्यू एस डॉट बी। क्लियर। ये जो म्यू एस डॉट बी है ये अतिरिक्त, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है जो आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की तो चुंबकीय स्पिन है, स्पिन के कारण से, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन के कारण से स्पिन चुंबकीय आघूर्ण है, और
इस पर क्या उत्पन्न हो रहा है, नाभिक के कारण से बी उत्पन्न हो रहा है। तो दोनों के कारण से यहाँ पर क्या होगा, ये। तो इसमें अगर आप ये चीज़ देख पाए यहाँ पर कि म्यू एस जो अभी भी मैंने बताया है, अभी भी आपको निकाल के बताया है, ये म्यू, ये वाला म्यू कौन सा, ये फार्मूला एम जो लिखा है वो म्यू है, जी एस ई अपॉन 2m एस है। यहाँ पर आप वही चीज़ है, ये ई एस अपॉन एम, और बी समानुपाती किसके होता है, एल के। तो इस फॉर्मूले में इन दोनों को रखते हैं, म्यू इस वाले में, कौन से वाले में, इस वाले में, जो म्यू की जगह म्यू का मान, बी की जगह बी का मान रखेंगे आप, तो क्या पाएंगे आप यहाँ पर कि ई एस एल समानुपाती किसने, स्पिन, यानी ये जो फॉर्मूला है ये समानुपाती एस डॉट एल के हो जाएगा। क्लियर। अब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे आप, व्हेन यू आर रिमूविंग दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यू आर गेटिंग, you have to add some new parameter, suppose it is fr s dot l। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की गति को प्रभावित करने वाली राशियों पर fr का मान डिपेंड करता है, और ये अगर गणना करेंगे तो ये सेल का मान ये प्राप्त होता है जो समीकरण नंबर 1 में आपको दिखाया गया है, 1/2m² c² 1/r dVr/dr s डॉट एल। यहाँ पर fr क्या है, fr का मान kz², ये है ESL का मान आपके पास, आप इसको याद रखेंगे FR S डॉट एल, इससे अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है। अब आप जो देख पा रहे हैं कि ER का जो मान है वो समीकरण नंबर 3 पर आ जाओ, FR S डॉट एल है, J बराबर क्या होता है, J कुल कोणीय संवेग है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है, L क्या है, कक्षीय कोणीय संवेग, S क्या है, स्पिन कोणीय संवेग, दोनों का टोटल योग के बराबर, एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। अब इससे S डॉट एल का मान निकलना चाहेंगे आप, तो इस वाले को आप वर्क करेंगे तो J² बराबर क्या आएगा, L² प्लस 2L डॉट एस। तो S डॉट एल का मान क्या आ जाएगा, इसको इस तरफ लेके आपने तो J² माइनस L² पावर हाफ आ गया। L² का मान अपन जानते हैं अलग से ही, L² का जो मान होता है, यानी ये जो मान है L² का जो मान क्या होता है, LL प्लस H² होता है। ये H² का मान क्या होता है, S प्लस 1, और J का मान क्या होता है, J प्लस H²। यहाँ पर L क्या है, कक्षीय कोणीय संवेग है, S क्या है, स्पिन क्वांटम संख्या है, J क्या है, कुल कोणीय संवेग है। तो इस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये सब चीज़ें आपके सामने इस तरीके से आएगी। अब जो चीज़ आप यहाँ पर अपन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि यदि कोई क्वांटम संख्या J² L² प्लस S² के आइगन वैल्यू में रखें आप यहाँ पर, कि यानी एवरेज के रूप में लिख दें इसको, तो सारे मान रख दिया आपने, अभी भी जो है समीकरण नंबर 6 हो गया ये। अब इसमें क्या करेंगे आप, अब समीकरण S डॉट एल का मान निकाल के वापस ESL वाले फॉर्मूले में रख रहे हैं आप, तो H²/2 बाहर आ गया, FR आ जाएगा, ये सारे मान समीकरण नंबर 7 में जो आपको दिख रहे हैं, ये समीकरण नंबर 7 हो गया। अब J का मान, यानी जो J है, J स्मॉल जो लिखा हुआ एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, अगर बड़ा J होगा तो टोटल के लिए। जब L और S समांतर होंगे, यानी जब स्पिन और कक्षीय कोणीय संवेग दोनों के मान समांतर होंगे तो L+1 होगा। अगर L और S दोनों अपोजिट होंगे तो इसका मान J का मान L-S के बराबर होगा। तो अगर माना यदि किसी क्वांटम ऊर्जा स्तर के लिए L बराबर 0 है और L बराबर 0 हो, मान लो किसी के लिए, तो J का मान क्या होगा, S के बराबर आएगा। तो समीकरण 7 में ये मान रखा जाएगा, तो क्या आ जाएगा, S का मान L का मान 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, H×/2 FR SS+1 माइनस J+1 के बराबर आ जाएगा। यानी ESL का मान क्या होगा, 0 के बराबर आ गया। यानी क्या हुआ, L बराबर 0, यानी S कक्षक की जो ऊर्जा स्तर होते हैं उन पर यानी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अपन लेते हैं ऐसी कक्षाएं लेते हैं जिनके लिए L बराबर 0 नहीं है, S का मान हाफ है, तो J = कितना हो जाएगा, L+½ या J बराबर L-½ होगा। तो जब J बराबर L+½ होगा, J हाफ रखोगे तो ESL का मान कितना आएगा, H²/2 FR L के बराबर आ जाएगा। और जब J बराबर आप L-½ रखेंगे तो ESL का जो मान आएगा H²/2 FR
और -L -1 के बराबर आएगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि n और l क्वांटम संख्याओं वाली प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों J_L+½ और J=L−½ में विभक्त हो जाएगी। यानी इनके ऊर्जा स्तर अलग अलग, ऊर्जाएं अलग अलग आ रही हैं, जिस कारण से क्या होगा कि n और l क्वांटम संख्या वाली प्रत्येक ऊर्जा स्तर कितने में बढ़ जाएगी, 2 में आपको प्राप्त होगी। तो इसमें दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे आप, दोनों को अगर डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे अपन यहाँ पर, तो अपन ये पाएंगे डेल्टा ई का जो मान आएगा दोनों ऊर्जा स्तरों में वो H/Fr इसके बराबर आएगा। तो इस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं कि L बराबर ½ और ये जो पूरा चित्र देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, वो इस चित्र को ज़रा ध्यान से देखेंगे आप तो आप ये पाएंगे कि ये S बराबर 0 है। S बराबर 0 में क्या देख पा रहे हैं आप कि S बराबर 0 में S बराबर 0 होगा तो J का मान क्या होगा, ½ होगा। P के लिए L का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जब 1 होगा तो 1 + ½ 3/2 और 1 - ½ 1/2, नहीं 2 इसके ये हो गए। इसको बोलेंगे P3/2, इसको बोलेंगे P½ क्लियर। अब यानी इससे यहाँ आ सकता है, संक्रमण हो सकता है, और इससे यहाँ भी संक्रमण हो सकता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वाले में आएगा तो ये एक आप देख रहे हैं ये वाली लाइन बन जाएगी, यहाँ से यहाँ आएगा तो आपको ये लाइन बन जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण से क्या हो रहा है आपको कि कारण से L बराबर 1 जो ऊर्जा स्तर यानी P जो ऊर्जा स्तर है कि ऊर्जाओं में क्या होगा, परिवर्तन होता है, जबकि L बराबर 0 वाली में कोई प्रभाव नहीं होता है। J बराबर जो 3/2 वाली ये ऊपर वाली जो है, तो और जो नीचे वाली है J बराबर ½ वाली, ठीक है, स्थानांतरित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन P ऊर्जा स्तर से S ऊर्जा स्तर में संक्रमण से प्राप्त जो स्पेक्ट्रम में रेखाएं होती हैं वो द्वि रेखाएं यानी द्विक रेखाएं मिलती हैं आपको, जिन्हें अपन सूक्ष्म संरचना कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर के नाम से इनको जानते हैं। P3/2 और P½ में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको दिख रहा है। तो ये आपको जो द्विक जो रेखाएं प्राप्त हुई, ये वाली और ये वाली, इनकी अगर एग्जैक्ट आप देखेंगे सोडियम के लिए निकालेंगे तो सोडियम के लिए अगर देखेंगे तो P3/2 यानी इसमें 5898 और 5890 अंगस्ट्रम की 2 आपको स्पेक्ट्रम रेखाएं दिखाई देंगी। यानी एक रेखा आपको जो 2 में दिखाई देती है वो फाइन स्ट्रक्चर के कारण से ही दिखाई देती है। इस तरीके से नेक्स्ट टर्न पर अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जीमान प्रभाव। तब तक आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच।